लेकिन मैरिको ने कल सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा 8% बढ़ा है, वहीं आय में 9% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हल्की बढ़त दिखा रहे थे। वहीं इस तिमाही में नतीजों के लिए क्या है ट्रिगर्स, किस सेगमेंट का रहा अच्छा प्रदर्शन और आगे के लिए क्या है ग्रोथ का आउटलुक, बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस में सर्ज देखने को मिला है इस तिमाही, बावजूद इसके यहाँ पर कुछ हद तक प्राइस को क्यों प्राइस हाइक को पास ऑन क्यों नहीं किया, इसके पीछे की वजह क्या रही? आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें तो हमारे सारे कच्चे माल के दामों में थोड़ी तेजी देखी गई है। कोपरा के दाम अप्रोक्सीमेटली 10-11% ऊपर थे, राइस ब्रान ऑयल के दाम भी 20% के ऊपर थे, लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 3-4 महीनों में इनमें कमी आएगी। तो इसलिए हमारा अप्रोच ऐसा रहा है कि हम कंज्यूमर प्राइसिंग में ज़्यादा बदलाव न करें और इसका अधिकतम हिस्सा हम अपने आप अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। तो इसलिए हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा। कुछ एक प्रोडक्ट्स में हम छोटी मोटी प्राइस इंक्रीज करेंगे, बिकॉज हम ऐसा समझते हैं कि इस वातावरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह हम वॉल्यूम ग्रोथ प्राप्त कर सकें और किस तरह मार्केट शेयर्स को और बढ़ा सकें। और चूंकि हमारे ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है, उनकी इक्विटी बहुत स्ट्रांग है, सो कंज्यूमर इस वातावरण में स्ट्रांग ट्रस्टेड लीडर ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस ऐसा है कि हम कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन कर सकें और इसके मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल मिस्टर अग्रवाल, किसी प्रोडक्ट में मार्केट शेयर आपने हासिल किया है उसकी जानकारी अगर आप देना चाहें। साथ ही रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सफोला में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। सो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट होता है, इसमें हम जनरली हर साल अगर देखें तो कोपरा के तेल में अप्रोक्सीमेटली हम 100 से 150 बिप्स कन्वर्ट कर पाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि आज के दिन में कंज्यूमर काफी कंजर्वेटिव है कोई भी अनब्रांडेड चीजों को यूज करने में, या फॉर एग्जांपल लूज ऑयल को यूज करने में। और इसलिए हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी की है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन कर सकें। जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है, हमने Q2 में नीलसन का डेटा सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज अभी भी डेटा बहुत स्टेबल नहीं है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि Q3 में नीलसन का डेटा सब्सक्राइब करेंगे। बट जिस तरह की हमने वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है, हम बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि हमने काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया हो। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में कंटिन्यूअसली हमारी कोर कैटेगरीज में, चाहे वो पैराशूट हो, चाहे वो सफोला हो या वाह हो, हम कंटिन्यूअस मार्केट शेयर गेन करते रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही रेस्टोरेंट्स लास्ट मंथ से ही खुलते देखने को मिले हैं, इसका एक इम्पैक्ट बिक्री पर किस तरह का पड़ता आप देख रहे हैं? इनफैक्ट अगर आप देखें तो सफोला की ग्रोथ Q2 में Q1 से भी बेहतर आई है। इस क्वार्टर में हमने 20% की ग्रोथ दी है, जबकि इसके पिछले क्वार्टर में 15-16% की ग्रोथ थी। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 20% की ग्रोथ में अप्रोक्सीमेटली 12% की ग्रोथ हमारे नए कंज्यूमर्स के थ्रू आई है। तो विच मीन सफोला अपना बेस काफी बढ़ा रहा है, नए कंज्यूमर को रिक्रूट कर रहा है। ये आप सही कह रहे हैं कि आज के दिन पे लोग अब बाहर जाना शुरू कर दिए हैं, बट चूंकि हमने नए कंज्यूमर भी रिक्रूट किए हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि सफोला की ग्रोथ जो है काफी सस्टेनेबल है। एंड आने वाले क्वार्टर्स में भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सफोला में हम डबल डिजिट ग्रोथ दे पाएंगे। मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय, आपसे जानना चाहेंगे मैरिको, नतीजे अच्छे रहे हैं, इस पर आपका आउटलुक क्या है? बिल्कुल, नतीजे तो काफ़ी अच्छे रहे और जो हिसाब से इन्हें अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में बात की मानसी, मैं कहूँगा कि ग्रोथ के बारे में बात की, Q1 से लेके Q2, मैं कहूँगा Q2 में तो डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया है। सो ओवरऑल फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूँगा टेक्निकली ये स्टॉक में एक छोटा सा एक हर्डल है करीब 390 के आसपास, एंड नीचे पे सपोर्ट है ये स्टॉक में करीब 330। सो ये 20% का एक रेंज है 390 से 330 का मानसी, एंड इस पर थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में ये जो क्वार्टरली नंबर्स के आए, इनके जो रिजल्ट्स आए वो कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है। आगे और भी ग्रोथ देखने मिलेगी हमें जैसे इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया, बट देन अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपवर्ड ब्रेकआउट देखने मिलेगा टेक्निकली। सो दिस इज ऑल आई कैन से कि इसको अक्यूमुलेट करें, थोड़ी भी अगर गिरावट देखने मिलती है 330 के आसपास, 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
तो वहां पे आता है तो वहां पे आप अक्यूमुलेट करें, या तो 390 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो कीजिए। अभी तो बीच मिडल ऑफ द रेंज है, तो अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स इन अ नो ट्रेड जोन। बिल्कुल, तो चलिए राय फिलहाल मैरिको पर आपको मिलती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें।